योगी की तारीफ का मामला अब सियासी अखाड़ा बन गया है। सपा और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। तंज और पलटवार कैसे हुआ वो भी सुन लीजिए। पूजा पाल जब से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थी। आज उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। राजू पाल की हत्या वो दुखद थी, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होके, बाबा साहब के संविधान द्वारा निर्मित विधानसभा में खड़े होके इस बात को कहना कि गोली और बुलडोजर के न्याय को न्याय करना, उसकी प्रशंसा करना, समाजवादी पार्टी समझती बाबा साहब के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि न्यायिक व्यवस्था से अलग बुलडोजर और गोली के न्याय की प्रशंसा की जाए। इसलिए संविधान में भरोसा रखने वाले लोग, लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग पूजा पाल के इस बयान से सहमत कभी नहीं हो सकते। वो विपक्षी पार्टी जो हर बात पे विरोध करती थी, उस अखिलेश यादव जी की पार्टी की नेता, सर्वप्रिय नेता पूजा पाल जी, विधायक, समाजवादी पार्टी ने स्वयं स्वीकारा कि योगी जी के राज्य में उनको न्याय मिला। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को ये बात समझनी चाहिए कि जनता जिस बात को स्वीकार रही है, जिसके उनकी स्वयं के नेता स्वीकार रहे हैं, यही तो सच्चाई है कि योगी जी की सरकार में कानून का राज है और भयमुक्त समाज है। 2017 से योगी सरकार अस्तित्व में आई, उसके बाद से कितनी कार्रवाई हुई है उसका लेखा जोखा आपको देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी देते हैं। 2017 में सरकार बनते ही योगी ने माफियाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी। साफ कह दिया कि या तो प्रदेश छोड़ दें या जेल जाने को तैयार रहें। 2017 से राज्य में डकैती, लूट, दंगा जैसे अपराधों में 85% की कमी आई है। डकैतों की घटनाओं में 2016 की तुलना में 84.41% कमी आई। लूट के मामले में 77.43% की कमी आई। माफिया और गुंडागर्दी पर शिकंजा कस गया। माफियाओं की 142 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई। 68 माफिया और उनके 1,500 सहयोगियों पर मुकदमे दर्ज हो गए। 617 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। 252 गैंगस्टर एक्ट इन पर लागू हुआ, 252 लोगों पर। तो कुल मिलाकर समझिए कि बड़े स्तर पर ये जो कार्रवाई हुई उससे उत्तर प्रदेश की छवि भी बदल गई और छटा भी बदल गई। योगी आदित्यनाथ का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ही है कि मुख्तार से लेकर अतीक तक बाबा ने ऐसा एक्शन लिया कि अपराध जगत की जड़ें हिल गई। और यही वजह है कि आज भी ये पुराना बयान यूपी की सियासत में गूंज रहा है। सुनवा रहे हैं। इन्हीं माफियाओं ने राजू पाल की हत्या की थी। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे, विधायक बने थे, लेकिन किस निर्ममता के साथ उनकी हत्या हो गई थी। उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था पीटीए, राजू पाल मार दिए गए, लेकिन इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब राजू पाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे मारे जाते हैं। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी, वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का तो साहस किया, तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार। तो देखिए, यूपी की राजनीति में आज वो तस्वीर सामने आई जो सपा के लिए किसी राजनीतिक झटके से कम नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुराना बयान, माफिया को माफी नहीं, एक बार फिर सुर्खियों में। और इस बार तारीफ करने वाला कोई बीजेपी विधायक नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव की अपनी विधायक रह चुकी पूजा पाल थी। क्या यूपी में 27 से पहले ही सपा का किला अंदर से ढहना शुरू हो गया? ये सियासी बदलाव बड़ा है। योगी के बुलडोजर ब्रांड की गूंज कैसे तेज होती जा रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। योगी की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, मुख्तार टू अतीक, सबकी निकली ची। बुरे काम का बुरा नतीजा, समझ गए चाचा भतीजा। सपा के मुंगेरी सपने 27 में भी नहीं होंगे अपने।
सीएम योगी का पुराना बयान आज एक बार फिर वायरल है। माफिया को मिट्टी में मिलाने की उनकी कमिटमेंट एक बार फिर चर्चा में है। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में आज अखिलेश यादव की विधायक ने सीएम योगी के माफिया को माफी नहीं वाले कमिटमेंट की जमकर तारीफ की और इस तारीफ की वजह थी अतीक अहमद की अंत कथा। वो अतीक जो सपा के राज में छुट्टा घूमता था, सपा के राज में खुलेआम अपना खौफ दिखाता था, सपा के राज में संगीन अपराधों का आदी बन चुका था। लेकिन 2017 में बाबा की बुलडोजर सरकार बनते ही सीएम योगी ने साफ कर दिया कि या तो माफिया प्रदेश छोड़ दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। सीएम योगी की ये कमिटमेंट जिनके समझ आई वो प्रदेश छोड़कर भागने लगे, लेकिन सीएम ने अपनी कमिटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और जो माफिया प्रदेश छोड़कर भागता था सीएम योगी उसे पकड़कर प्रदेश में लाते थे और फिर जो होता था, कभी गाड़ी पलटती थी तो कभी लाइव गोली चलती थी। इस गोली पर माफिया अतीक अहमद का नाम लिखा था। दरअसल अतीक का मिट्टी में मिलना तो तय था, अब गोली किसी की भी क्यों ना हो। ठीक ऐसे ही अतीक के नाम से चली गोली का पूजा पाल कनेक्शन है। वही पूजा पाल जो अखिलेश यादव की विधायक है, लेकिन सीएम योगी की तारीफ में ताबड़तोड़ बयान दे रही हैं। अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम है। पूजा पाल सीएम योगी की तारीफों के पुल इसलिए बांध रही हैं क्योंकि इन्हें इंसाफ अखिलेश भैया तो नहीं दिला सके, लेकिन बाबा ने दिला दिया। पूजा पाल बसपा से विधायक रहे राजू पाल की पत्नी है। अतीक अहमद ने राजू पाल की हत्या कर दी थी। उस मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह था, लेकिन 24 फरवरी 2023 की शाम को वकील उमेश पाल की हत्या हुई। उमेश पाल राजू पाल की हत्या में मुख्य गवाह था। हत्याकांड को अतीक के बेटे असद अहमद ने अंजाम दिया। वारदात के बाद सीएम योगी ने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम के बयान के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया। हत्याकांड में शामिल आरोपियों के एनकाउंटर शुरू हुए। 13 अप्रैल 2023 को असद अहमद का एनकाउंटर हुआ। 15 अप्रैल रात 10 बजे अतीक और अशरफ को गाड़ी से उतारा। रात 10:35 पर गुड्डू मुस्लिम को लेकर मीडिया ने सवाल किया। अशरफ ने जैसे ही कहा मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, तभी हमलावरों ने अतीक और अशरफ की लाइव हत्या कर दी। अपने पति के हत्यारों का अंतिम अंजाम देखने के बाद आज पूजा पाल खुद को नहीं रोक पाई, लेकिन माफिया पर योगी की डायरेक्ट स्ट्राइक आज अखिलेश को बहुत चुभ रही होगी। अखिलेश राज में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था और इसीलिए आज सीएम योगी ने सपा पर सीधा हमला करते हुए कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। 2017 से पहले यूपी में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन महिला सुरक्षा को रिस्क में डालने वाले भी कोई और नहीं, सपा के ही गुंडे थे, ये भी कोई नहीं भूल सकता। लेकिन माफियाओं पर गरजते योगी के बुलडोजर का शोर आज सपा के लिए बड़ा सरदर्द बन चुका है और इसी सरदर्द को दूर करने के नाम पर अखिलेश यादव मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रहे हैं। 27 में सत्ता के सुहावने सपने संजो रहे हैं। हालांकि योगी ने इस पर भी सब कुछ क्लियर कर दिया। ये श्राप तो आपको लग पाएगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। न सत्ता मिलेगी न माफिया राज आएगा, ये सीएम योगी ने साफ कर दिया। हालांकि माफिया से मुक्ति दिलाकर सीएम योगी ने अपनी सीट तो पक्की कर रखी है और इसी पक्की सीट का एक साइन आज पूजा पाल ने भी दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।